नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टॉक्स नेबुला में। आज है 3 जून। आज थी वीकली एक्सपायरी। दिस वाज द फर्स्ट एक्सपायरी ऑफ द जून मंथ और बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट रहा। उसके बारे में बात करेंगे। एक बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमने किस तरह से अपने पैसे डबल किए आज बैंक निफ्टी में ट्रेड लेके। तो बिल्कुल इसको मिस मत करना, वीडियो एंड तक देखना। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। नास्डैक इज डाउन बाय 1%। दिस इज बिकॉज द न्यूज़ दैट इज कमिंग इन अबाउट द एम्प्लॉयमेंट डेटा इन द यूएस। ये जो ब्रिटिश मार्केट है एफटीएसी जिसको बोला जाता है, वो भी डाउन है 0.62% से। ये थोड़ा और डाउन था, ये थोड़ा रिकवर होकर अब ऊपर चल रहा है। इंटरेस्टिंग चीज़ आज ये थी कि हांगकांग का जो मार्केट है हैंगसेंग, वो मार्केट भी 1.3% डाउन था। यहाँ नीचे स्क्रीन के नीचे आप देख सकते हो उसको। 1.3%, 1.13% डाउन था, लेकिन फिर भी हमारे मार्केट उतने गिरे नहीं। क्या हुआ हमारे मार्केट में वो भी देखते हैं। चलो अब देखते हैं निफ्टी का चार्ट। तो जस्ट टू हैव एन ओवरव्यू, निफ्टी हैज़ गॉन अप बाय 114 पॉइंट्स टुडे और उसने क्लोजिंग दी है 15,690 के आस 15,1690 को। एंड बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 35,649। अगर ये लेवल्स आपको याद है, कल के वीडियो में मैंने एग्जैक्टली यही लेवल्स बताए थे कि इसके ऊपर ये जाएगा नहीं। मोस्टली इसी एक पर्टिकुलर रेंज में ये रेंज बाउंड हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा कल ही लगा था कि ये इतना ब्रेक करेगा नहीं, इसके ऊपर की लेवल ब्रेक करेगा नहीं। निफ्टी का ये चार्ट है, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप इसको देख सको। ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी की ओपनिंग ही हुई समवेयर अराउंड 80 पॉइंट्स अप। ओके, मैंने बोला था कि जब अगर ये मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर ओपन हो जाएगा तो ये जो लेवल है जो कि कल की क्लोजिंग है, ये एज अ सपोर्ट एक्ट हो जाएगी। और ये 15,700 एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के तरह एक्ट करेगा। और ये एक लेवल थी जो कि पिछला हाई था निफ्टी का, उसके ऊपर ये ओपन ही हुआ और फिर पूरा 1 घंटे के करीब वो एक ही जगह पे घूमता रहा मार्केट। और अगर आप देखोगे इस तरह से बढ़िया इसने एक बॉक्स बनाया था। सॉरी, मेरा थोड़ा सा ये टेढ़ा बेचा हो गया, लेकिन ये इस तरह का बॉक्स इसने बनाया। और फिर बाद में जब ये नीचे की तरफ जाने लग गया था, आई थॉट इट इज़ गोइंग टू गो डाउन, बट फिर से एक पुल बैक आया और एक अच्छी मूवमेंट इसने दी है। इसने क्लोजिंग भी अच्छी दी है, आज के मार्केट ने क्लोजिंग भी अच्छी दी है। हमने बैंक निफ्टी में जो ट्रेड लिया था उसके बारे में बात करते हैं। जस्ट अ मिनट। तो दोस्तों, ये है आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी भी वैसे ही हुआ। इसने पहले ही 15 मिनट के इसमें ही इसने पूरा अपना गैप जो था वो फिल कर लिया। और ये देखिए कैसा ज़बरदस्त इसको रिजेक्शन मिला है ये नीचे वाले सपोर्ट से। मैंने इसके बाद में जब मैंने ये कैंडल देख ली, मैं कभी भी पहले कैंडल पे ट्रेड नहीं करता हूँ। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के में अब मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। आई जस्ट वेट एंड वॉच इट। इसके बाद में थोड़ा सा मार्केट के एक मूवमेंट का अंदाज़ा आता है। जिस तरह से ये कैंडल बना, मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे चॉपी मार्केट रहने वाला है पूरे यहाँ तक। आप अगर देखोगे एक्चुअली पूरे दिन ही, लेकिन फिर भी ये जो पार्ट का अगर मार्केट का आप देखोगे, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी विक्स बनाई है, कितनी बड़ी बड़ी शेडोज बनाई है। शेडो मतलब क्या, मार्केट वहाँ तक गया और फिर से वहाँ से रिटर्न आ गया मार्केट। ये देखो, ये ऊपर गया फिर नीचे आ गया, फिर नीचे गया फिर ऊपर आ गया। इसी तरह से बिल्कुल प्रीमियम ईटिंग मार्केट बोलते हैं इसको। स्पेशली जब एक्सपायरी का दिन होता है तब सारे जो आपके जो प्रीमियम्स है वो बहुत तेज़ डीके करते हैं, इंडेक्स के डीके हो जाते हैं। तो हमने एक ऑप्शन लिया था 15,500 का सी। हमने ऑप्शन लिया था समवेयर अराउंड दिस पॉइंट। वो हमने क्यों लिया था और उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद में हमने उसमें फिर से एंट्री की एंड देन वी मेड सॉलिड प्रॉफिट। वो कैसा पूरा ट्रेड था मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था। ठीक है, ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंस रेजिस्टेंस जोन थी। मार्केट ने इसके नीचे आया, मार्केट इसको क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद एक प्राइस एक्शन बनाया। मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया एंड देन समवेयर एट दिस पॉइंट जब ये ऊपर जा रहा था, आई फेल्ट कि ये ऊपर जाने के लिए अब रेडी है। ठीक है, बट वैसा हुआ नहीं। मार्केट ने फिर से एक बार अपना वो वही चौपीगिरी दिखा दी और मार्केट यहीं पे रुका। यहाँ पे भी एक अच्छी शेडो बनाई। समवेयर अराउंड हियर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था और
फिर उसके बाद में ये पूरा नीचे गया, फिर से ऊपर आया, फिर से उतना नीचे गया, देन समवेयर अराउंड दिस पॉइंट ये पूरा नीचे जाने के लिए आ गया था। ये 15 मिनट का कैंडल पूरा हो चुका है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये ऐसा लग रहा था एक टाइम पे कि अब नीचे जाना स्टार्ट कर देगा। तो आई वॉज वेटिंग कि ये लेवल को ये क्रॉस करता है कि नहीं। अगर ये लेवल के नीचे ये कोई ऐसी कैंडल बना देता तो फिर हम इसके नीचे सेलिंग के लिए इसको सोच सकते थे, इसका पी बाय करने के लिए सोच सकते थे, ठीक है। लेकिन इसने यहाँ से इसको जिस तरह से ये फिर से रिवर्सल दिखाया, एट दैट टाइम इट वॉज वेरी क्लियर टू मी कि ये अब ये फॉर श्योर अब ऊपर जाने के लिए रेडी है। लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में एक तो सबसे पहले तो मैं एक बार यहाँ पे धोखा खा चुका था, तो मुझे इस बार चेक करना था, इसका कुछ कंफर्मेशन करना था। तो इंडेक्स ऑप्शन में कंफर्मेशन कैसे करते हैं, तो इंडेक्स ऑप्शन में ऑप्शन लेने के टाइम कंफर्मेशन करने के लिए सबसे बेस्ट जगह होती है ऑप्शन चेन एनालिसिस। ऑप्शन चेन क्या होती है, एक ऐसा डेटा जो हमें खुद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से ही मिलता है या कोई प्राइवेट लोगों के वेबसाइट है उसमें भी वो मिलता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो डेटा। उस डेटा में कौन से लोगों ने कहाँ पर ज़्यादा पोजीशन बना के रखी है, कितने लोगों ने कौन सी पोजीशन पर ज़्यादा भरोसा रखा है, ये वहाँ पे पता चल जाता है। तो एक मिनट में आपको वो पहले मैंने उस टाइम का स्क्रीनशॉट निकाल के रखा है। ओके, तो ये है ऑप्शन चेन जब हम ये ट्रेड लेने की सोच रहे थे। तो अभी इसमें क्या देखना है, ऑप्शन चेन में क्या है, देखो अभी इस समय मार्केट की पोजीशन थी 35,643। एक्चुअली ये थोड़ा सा मैंने लेट ऑप्शन चेन का स्क्रीनशॉट लिया है, लेकिन फिर भी इससे मैं आपको एनालिसिस जरूर समझा सकता हूँ। तो इसके नज़दीक की स्ट्राइक प्राइस आपकी कौन सी होगी, नज़दीक की प्राइस जो इस लिस्ट में है वो कौन सी हो गई, 35,600। अगर ये 650 के ऊपर रहता तो 700 हो जाता, ठीक है। अब ये अब जब आप लाइव मार्केट में देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब के लिए इतना ही समझो कि ये प्राइस पे मार्केट है, दिस इज योर स्ट्राइक प्राइस। अब इसको लेकर के यहाँ से इस पूरे कंपार्टमेंट के ऐसे इसके ये जो ऑप्शन चेन है इसके ऐसे 4 अलग अलग सेक्शन या कंपार्टमेंट बन जाते हैं। अभी आपको यहाँ पे क्या देखना है कि यहाँ की साइड ये है कॉल की साइड, इसको राइट में जो है इसको बोला जाता है पुट की साइड। कॉल के साइड में अगर ज़्यादा ओआई का डेटा है तो इसका मतलब ये जो पोजीशन है ये अभी राइटिंग यहाँ पे ज़्यादा हुई है, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की पोजीशन बन चुकी है। तो इसका मतलब 35,000 के ऊपर यहाँ पे इसको यहाँ बहुत अच्छे, यहाँ सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस यहाँ है और यहाँ पे भी रेजिस्टेंसेस है। इसके नीचे की साइड 35,500 की साइड में यहाँ पे सबसे बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओआई का डेटा है, राइट। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ है और इसको बोलते हैं पुट राइटिंग। तो ये पुट राइटिंग यहाँ पे सबसे ज़्यादा हुई है। आपको ये नहीं देखना है, ये देख के ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको क्या देखना है कि जैसे जैसे टाइम पास हो जाता है, जैसे जैसे टाइम आगे आगे चलता है, क्या ये पोजीशंस, ये जो पोजीशंस ये चेंज हो रही है क्या। तो जब मैं ये देख रहा था, जब मैंने वहाँ पे प्राइस एक्शन पे ये मुझे थोड़ा सा कंफर्म हो गया था कि ये ऊपर जाने के लिए मार्केट अभी रेडी है, तो मैंने यहाँ पे देख लिया, क्या देख लिया कि 35,500 के ऊपर का ये जो डेटा है, ये जो कॉल राइटिंग है, ये थोड़ी थोड़ी कम होने के लिए होनी शुरू हो गई थी और ये यहाँ से बढ़ने शुरू हो गई थी। मैं आपको दूसरा एक स्क्रीनशॉट इसके बाद वाला दिखाता हूँ। अब इसको देखना, यहाँ पे मार्केट 35,700 पे आ गया है और ये अभी आपकी स्ट्राइक प्राइस हो गई 700। इसमें क्या हुआ है, ये जो डेटा है ये चेंज हो चुका है, राइट। तो जब मैं उसको देख रहा था अभी एग्जैक्टली तो मेरा उस टाइम का स्क्रीनशॉट में उस टाइम ट्रेड के इसलिए देख रहा था, तो वो अभी तो है नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम में एक बार पक्का आपको ओरिजिनल डेटा में या फिर लाइव कोई सेशन करके दिखाऊंगा। तो जब मैंने वहाँ पे देखा तो व्हाट डिड आई सी, तो मैंने वहाँ पे क्या देखा कि ये जो डेटा है यहाँ के जो साइड के जो रेजिस्टेंसेस है ऊपर के लेवल के वो कम होते जा रहे हैं और सपोर्ट की साइड में ज़्यादा लोग आते जा रहे हैं। इससे ये कंफर्म हो गया कि ऊपर का ये जो रेजिस्टेंस था वो अभी ज़्यादा टाइम रह नहीं सकता, वो ब्रेक हो जाएगा। और इससे हमने ये कंफर्म कर लिया कि अभी ये जो जगह है, ये एक मिनट में आप
और फिर इससे हमने ये कंफर्म कर लिया कि ये जो निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस अभी ब्रेक करने वाला है, और ये यहाँ पे भी जो कि इसका एक डे हाई था, जो कि वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट होने वाला था, वो भी अब ये नहीं मानने वाला था। हमने समवेयर अराउंड हियर 120 रुपए की प्राइस पे इसको लिया और हमने इसको बेचा 250 को। मैंने इसका टारगेट कम कर लिया था, जब मैंने पहले लिया था तब लिया था 130 को, और मैंने इसका मेरा अपना टारगेट रखा था 300 का दोस्तों। लेकिन बाद में मैंने कम कर लिया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये जो था, ये 1 घंटे का टाइम यहाँ पे मिस हो चुका था, जिसमें प्रीमियम्स डीके हो चुके थे। ठीक है, तो 120 को लेके मैंने 250 अपना प्राइस रखा था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि जब भी आप कोई इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड करते हो, इनफैक्ट कोई भी ट्रेड करते हो, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या, कि आप कहाँ पे ऊपर की साइड आप टारगेट क्या रख रहे हो, और अगर ट्रेड आपके खिलाफ गया तो आप नीचे स्टॉप लॉस कहाँ लगा रहे हो। तो जब मैंने ये 130 का हमने ऑप्शन लिया था, उस टाइम मैंने स्टॉप लॉस लगाया था 80 का। इसके दो रीज़न से, ये थोड़ा डीप था, ये 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था। ठीक है, तो 50 पॉइंट्स की मेरी यहाँ पे रिस्क थी, और मेरा टारगेट था 300, तो मेरा रिवार्ड था इसमें 170। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशो, राइट। सो 170 बाय 150 ये हो गया मेरा अराउंड 1:3 का इसका रिस्क टू रिवार्ड रेशो यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ पे मैंने वो कम कर दिया था, क्यों, क्योंकि 1 घंटा इसमें ये सब उटा पिटी में जो निफ्टी ने बीच में किया, बैंक निफ्टी ने किया, तो उसके बाद में टाइम कम हो गया था। ऑलरेडी यहाँ पे 1:30 बज चुके थे, तो इसके बाद में उसको मूवमेंट के लिए टाइम नहीं मिलने वाला था, ये मुझे पता था। तो मैंने मेरा टारगेट थोड़ा सा कम ही कर दिया था। इसमें मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने इसका स्टॉप लॉस रखा था 90 को, और समवेयर अराउंड हियर मैंने इसका स्टॉप लॉस रखा था। आई थिंक दिस वाज माय स्टॉप लॉस, मतलब यहाँ पे ये 90 को था, और मैंने इसका रिवार्ड था ये 250, दैट इज माय 130 पॉइंट्स वाज माय रिवार्ड, एंड 30 पॉइंट्स वाज माय स्टॉप लॉस। तो इवन आप देख सकते हो 1 घंटा यहाँ पे मैंने लॉस करने के बाद भी 1:4 पे मैंने प्रॉफिट जमाया। ठीक है, तो आपने यहाँ से व्हाट इज़ द लर्निंग ईयर, कि सबसे पहली बात तो ये है कि प्राइस एक्शन के बाद आपको कुछ तो ऐसा चाहिए जिससे आप ट्रेड को कंफर्म कर सको, और वो कंफर्मेशन आता है ऑप्शन चेन एनालिसिस से। अगर आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताओ। मैं फिर से एक वीडियो जब भी कभी नेक्स्ट टाइम इंडेक्स ट्रेडिंग करूंगा तो मैं उसका लाइव शायद हो सके तो रिकॉर्डिंग लूंगा, या फिर एटलीस्ट ऑप्शन चेन का तो डेटा मैं लाइव आपके लिए रखूंगा निकाल के, सो दैट मैं आपको फिर से एक बार ये समझा सकूं। और जब ये कंफर्मेशन हो जाता है, देन यू प्लान पर स्टॉक, जो भी सिक्योरिटी में या जो भी स्क्रिप्ट में आपको एंट्री करना है, आप उसका रिस्क टू रिवार्ड रेशो प्रॉपर प्लान करके रखना चाहिए। मुझे ये पता था कि यहाँ पे ये मार्केट, मैंने कल ही आपको बताया था कि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू गो अबोव 35,700, तो मैंने यहाँ तक इसका टारगेट रख दिया था। अगर आप देखोगे उस स्टॉक को, एग्जैक्टली एट 255 इट वॉज हियर जब बैंक निफ्टी यहाँ थी, एंड देन इट स्टार्टेड रिवर्सिंग समवेयर अराउंड हियर, वो टारगेट कंप्लीट हो गया था। इसके बाद में उसमें थोड़ा सा बैंक निफ्टी एक्चुअली नीचे जाके ऊपर गई थी, तो उसमें थोड़ा डीके भी हो गया था, एंड देन इट नेवर रिच टू दैट पॉइंट। सो 250 इज द हाईएस्ट ऑफ दैट स्टॉक, समवेयर अराउंड 253 और ऐसा कुछ होगा। तो इस तरह से हमने ये प्लान किया था। इसके बाद में ये समझो ऊपर 500 पॉइंट भी चला जाता, देन आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, उसने मेरा टारगेट कंप्लीट कर दिया था, दैट वाज इट। सेकंड थिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, अगर एक आध दिन ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट आपके हिसाब से नहीं जाता है, देन इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि उस दिन मार्केट में आप ज़्यादा उठा पटक करो ही मत, आप उसको छोड़ दो, बस मार्केट को देखते रहो, ऑब्जर्व करते रहो। अगर आपके कुछ गेसेस थे वो जो अगर गलत आए हैं, तो आप जस्ट उसको चेक करो कि कहाँ पे गलती हुई थी। अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया तो नेक्स्ट टाइम आप बिल्कुल सही से अंदाज़ा लगाओगे, सही से ट्रेड लोगे, और बहुत अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हो। देखो, मार्केट में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका कैपिटल जो है वो बचे रहना चाहिए। मार्केट हमेशा रहने वाला है, ऐसा आपने कई बार सुना होगा, हर कोई बोलता है, लेकिन हर कोई ये करता नहीं है फॉलो। ये फॉलो करना सीखना चाहिए, ये थोड़ा सा डिसिप्लिन इसमें आना चाहिए। दोस्तों, कल मैंने आपको एक कॉल दिया था कोटक महिंद्रा बैंक का,
जिसको हमने हमने इस कैंडल को देखते हुए ये कॉल को लेने का डिसाइड किया था। आज इसने सॉलिड रिटर्न्स दिए थे। मैंने आपको बताया था कि अगर ये 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे खुल जाए, 4-5 पॉइंट, तो भी चलता है। उसके बाद में इसने जो सॉलिड मूवमेंट की है, तो इसको हमने लिया था 1790 को एग्जैक्टली इसी, मैंने मार्केट खुलते इसको बाय कर लिया था। एंड देन आई सोल्ड इट एट 1825 को, ठीक है, यहाँ पे। उसके ऊपर शायद ये 1828 तक गया था, लेकिन माय टारगेट पॉज 1825, और जिसने ये पूरा कर दिया। और एक ऐसा स्टॉक है जो मैंने आज अपने टेलीग्राम ग्रुप में सबको दिया था, जिसने एक बम्पर रिजल्ट दिए, वो था डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज। जब ये खुला, ये समवेयर अराउंड 4280 के आसपास खुला था। और आप देख सकते हो पहले ही कैंडल में, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल में ही इसने एक सॉलिड जंप दिखाया। उसके बाद में कई सारे लोगों ने इसको यहाँ पे सेल कर दिया था, मैंने इसको होल्ड करके रखा है। और ये बाद में हाई इसने बनाया आज 4350 के ऊपर। तो एक बम्पर इसमें तेज़ी दिखाई पड़ी, और मैंने इसको अभी भी होल्ड करके रखा है। वैसे अगर मैं आपको बताऊं, तो मैंने डिक्सॉन को बहुत नीचे से ही होल्ड करके रखा है, और मैं इसकी पोजीशनिंग को होल्ड करूँगा। बहुत अच्छा स्टॉक है ये। आत्मनिर्भर भारत जो स्कीम है गवर्नमेंट की, उसके अंडर इसको सपोर्ट करने वाला इंडिया में एक ऐसी एकमेव कंपनी है ये, जिसमें इसको और कोई ज़्यादा कंपटीटर है नहीं। तो ये बहुत सॉलिड स्टॉक है। अगर आप इसमें अभी भी इन्वेस्टेड है तो इन्वेस्टेड ही रहे। ये इसका मेरा खुद का इसका टारगेट है समवेयर अराउंड 46,000। इसने एक्चुअली वन डे कैंडल में, अगर वन डे चार्ट आप इसका देखते हो, तो इसने एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बनाया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, इसने ये बनाया। पहले इसने ये ऐसा कप बनाया और फिर उसका हैंडल बनाया। जब ऐसा पैटर्न बनता है तो इसका टारगेट कितना होना चाहिए एग्जैक्टली इसके ऊपर। तो ये जो टारगेट होता है हैंडल वाला, ये टारगेट ये कंप्लीट करेगा ऐसा माना जाता है। तो ये समवेयर अराउंड है, अराउंड 400 पॉइंट्स का, तो ये टारगेट ही आ जाता है आपका 4800 तक। ठीक है, अब ये कब जाएगा, ये कितने दिनों में जाएगा, या हफ्ते लग जाएंगे इसको, ये मुझे नहीं पता, बट आई एम होल्डिंग इट फॉर 4800। इसको मैंने बहुत पहले समवेयर अराउंड हियर 3500 के आसपास इसको मैंने ख़रीद के रखा है अच्छी खासी क्वांटिटी में। आई एम गोइंग टू होल्ड इट फॉर एवर, क्योंकि ये ऐसा स्टॉक है जिसको बेचना ज़रूरी नहीं है। ओके, तो दोस्तों स्टॉक्स के बारे में इतना ही। ओके, और एक स्टॉक आज हमने लिया था, वो था ओबेरॉय रियल्टी। और एक स्टॉक हमने आज लिया था, वो था ओबेरॉय रियल्टी। आप देख सकते हो इसमें मैंने इसको जब व्हेन इट क्रॉस्ड 620, मैंने इसको खरीदने के लिए बोला था। समवेयर अराउंड 625 हमने इसको बाय किया, एंड माय टारगेट इज़ कि ये 700 जाएगा, मे बी इन अ मंथ और समथिंग, ऐसा मैंने इसको खुद ने सोचा था। बट ये एक ही दिन में 660 का क्रॉस कर दिया। एक बम्पर रिजल्ट यहाँ पे देखी गया है। फिलहाल आज का दिन तो बहुत अच्छा था दोस्तों। मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे पोल भी डाला था कि कैसा रहा है ग्रुप। कई सारे लोगों ने लिखा है कि उनको लॉस हुआ है। अगर आपको लॉस हुआ है तो आप मुझे थोड़ा सा पर्सनली भी इसमें मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन में मेरा वहाँ पे लिंक डाला है मैंने मेरे अकाउंट का। अभी ग्रुप छोटा है तो उसमें मैं आपको सपोर्ट भी कर सकता हूँ, तो इसका फ़ायदा उठाना। मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही कर रहा हूँ दोस्तों। कुछ और भी चीज़ें जान लेते हैं दोस्तों। FII DII की एक्टिविटी के बारे में अगर हम देखें, तो FII ने बाइंग करी है 1079 करोड़ की, और DII ने आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर की है। इनफैक्ट आई थिंक दिस इज़ द रीज़न जिसकी वजह से बीच बीच में निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा गिर रहे थे। ये थोड़े से पॉइंट्स मैंने ऐसे लिखे है। वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, ओके, दिस पॉइंट आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट। विक्स इज़ बिलो 15। ये काफ़ी सरप्राइजिंग भी है, और ये काफ़ी बुलिश साइन है दोस्तों। विक्स जब भी 15 के ऊपर जाता है, 15 के नीचे जाता है, व्हेन इट इज़ बिलो 15 या इनफैक्ट बिलो 16, दिस इज कंसिडर्ड एज अ रियली रियली बुलिश साइन। तो एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखना था। डाउ जोन्स डाउन बाय 1%, दिस इज, ये मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि वहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट के लिए लेकर के कोई न्यूज़ है यूएस में विच इज़ नॉट रियली गुड। तो वहाँ पे
ये तो पहले टंबल हुआ था एक्चुअली, जब मैंने राइट डाउन किया था तब तो न्यूज़ नहीं आई थी। ये तो उसके थोड़ा सा सेंटिमेंट मार्केट को उसको न्यूज़ आने से पहले जो एक ग्लिच आता है उस तरह से ये मार्केट में था। और एक चीज़ यहाँ पे मैंने नोट की है, सेबी ने जो नया रूल लाया है जिसमें मार्जिन अब बहुत कम हो गए हैं, उसकी वजह से अच्छी खासी बहुत ही तगड़ी वॉल्यूम आज देखने को मिली थी इसमें ऑप्शंस में। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने के लिए बोल रहा हूँ, ये मैंने कई इसमें भी देखा। यहाँ अगर आप देखोगे ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है, सॉरी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ बाकी डेटा। ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है और मैंने ये फ़ोटो लिया है समवेयर अराउंड 250 के आसपास, 2:50 के आसपास। यहाँ पे अगर आप ओआई का डेटा देखोगे विच इज़ 1 करोड़ ओआई, ये अनप्रेसिडेंटेड है दोस्तों, इसके पहले मैंने कभी नहीं देखा। एंड दिस इज़ माय एनालिसिस इज़ कि ये बिकॉज ऑफ ये जो मार्जिन का जो चेंज हुआ है ना, तो इसकी वजह से लोग अब ऑप्शंस में ज़्यादा आने लग जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। आई डोंट नो व्हाट यू थिंक, अगर आपको कुछ और लगता है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने नोटिस की थी विच इज़ आई थिंक ऑलरेडी कवर्ड, नॉट रियली नेसेसरी टू टेल, कि अगर आप पूरी रैली आप देखोगे इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रिलायंस जिस तरह से भागा है, रिलायंस का स्टॉक पिछले 1-2 हफ्ते से जिस तरह से भागा है उसी तरह से निफ्टी भागती है, क्योंकि रिलायंस इज़ द हेवीएस्ट स्टॉक इन द निफ्टी 50 और मतलब इनफैक्ट इन द एंटायर मार्केट। तो रिलायंस जब भागता है और उसके साथ में सारी बैंक्स भी भाग रही है, स्पेशली एसबीआई जो कि पीएसयू सेक्टर है बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो इसी वजह से मार्केट ऊपर है। माय पॉइंट टू यू इज़ कि इन स्टॉक्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना। अगर ये स्टॉक्स स्टम्बल होना शुरू हो जाते हैं ऐसा लगता है आपको, तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि निफ्टी में भी करेक्शन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा नहीं पता, बट इस तरफ थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आज फिलहाल इतना ही दोस्तों मेरी ओर से। अगर कोई स्टॉक्स मैंने आज आपको दिए नहीं है, पहले से ही हम पोजीशन बना के बैठे हैं आज के स्टॉक्स में। कल अगर कुछ मिलता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वैसे फ्राइडे को मैं ज़्यादा एग्रेसिवली ट्रेड करता नहीं हूँ, मैं मोस्टली ट्रेड ही नहीं करता हूँ, लेकिन ये पिछले महीने से लास्ट 3 फ्राइडेज़ में से 2 फ्राइडे जो रहे थे उसमें एक अच्छी मूवमेंट आई थी, इसलिए मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। अदरवाइज़ आई डोंट ट्रेड ऑन फ्राइडे, क्योंकि इसके पीछे 2 रीज़न्स हैं। एक तो नेक्स्ट एक्सपायरी का ये फर्स्ट दिन है, तो इंडेक्स ऑप्शन में जो सारे ऑप्शंस है वो जनरली बिल्कुल हाई होते हैं, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, क्योंकि थर्सडे के दिन बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट में हो जाती है, तो फ्राइडे के दिन मार्केट थोड़ा सा स्टेल हो जाता है, क्योंकि देयर इज़ अ लॉन्ग वीकेंड, सैटरडे संडे आने वाला है, फिर उसमें क्या होगा पता नहीं। इसमें बीच में अभी फिर से ये यूएस की साइड में या अदर कंट्रीज़ में क्या होने वाला, ये अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा तो मार्केट बिल्कुल ही फ्लैट और साइडवेज चलता है, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको ट्रेड करना अवॉइड ही कर देता हूँ। लेकिन फिर भी कुछ स्टॉक्स अगर मुझे मिले तो मैं कल आपको पक्का या तो मॉर्निंग अपडेट में दे दूंगा या तो टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड नाइट।